माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा ब्रह्मांड के अथाह सागर में, जहाँ आदिम सर्प अनंत शेष पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, वहीं से एक अद्भुत सौंदर्य और कृपा की देवी का प्राकट्य हुआ। वे न तो मांस और रक्त से बनी थीं, न ही पृथ्वी के आलिंगन से, बल्कि स्वयं सृष्टि के आनंद के सार से उत्पन्न हुई थीं। वे थीं लक्ष्मी, भाग्य, समृद्धि और शुभता की देवी। उनका पहला प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ, जब देवता और असुर अमृत की खोज में ब्रह्मांडीय सागर को मथ रहे थे। जैसे ही विशाल मंदार पर्वत कूर्म कछुआ की पीठ पर घूम रहा था और सर्पों के राजा वासुकी मथने की रस्सी के रूप में कार्य कर रहे थे, अनगिनत रत्न सागर की गहराई से निकले और फिर दूधिया झाग से एक पूर्ण विकसित कमल पर विराजमान, हजारों सूर्यों के समान दीप्तिमान लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनकी त्वचा पिघले हुए सोने के समान चमक रही थी, उनकी आंखों में सागर की गहराई थी और उनके 4 हाथ प्रत्येक में एक कमल धारण किए हुए थे। शुद्धता, सौंदर्य और दिव्य विकास का प्रतीक थे। उनके होंठों पर एक कोमल मुस्कान थी जो प्रचुरता और आनंद का वादा कर रही थी। देवगण उनके वैभव से चकित होकर श्रद्धा से झुक गए। देवों के राजा इंद्र ने उन्हें शाश्वत फूलों की माला भेंट की, जबकि दिव्य हाथी ऐरावत और उनके भाई पवित्र जल से उनका अभिषेक कर रहे थे, जो उनके ब्रह्मांडीय राज्याभिषेक का प्रतीक था। हालांकि लक्ष्मी बंधने वाली नहीं थी। उनका सार प्रवाह, गति और कल्याण का निरंतर विकास था। उन्होंने विष्णु संरक्षक को अपने शाश्वत साथी के रूप में चुना, उनमें अटूट स्थिरता और ज्ञान को पहचाना, जो उनके आशीर्वाद का सही मार्गदर्शन कर सकते थे। उनका मिलन केवल साझेदारी का नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय नृत्य था। वे अडिग संरक्षक और वे सभी अच्छाई और सुंदरता को लाने वाली। असंख्य युगों तक लक्ष्मी विभिन्न रूपों में प्रकट होती रहीं, हमेशा विष्णु के अवतारों में उनके साथ रहीं। जब वे राम धर्मात्मा राजा के रूप में अवतरित हुए, तो वे सीता थीं, भक्ति और शक्ति का प्रतीक, अटूट विश्वास के साथ परीक्षाओं को सहन करने वाली। जब वे कृष्ण नटखट फिर भी गंभीर ग्वाले के रूप में प्रकट हुए, तो वे रुक्मिणी थीं, उनकी समर्पित रानी, दिव्य के प्रति व्यक्तिगत आत्मा के समर्पण का प्रतीक। प्रत्येक अवतार में उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन नहीं है, बल्कि चरित्र की समृद्धि, अटूट धर्म और शुद्ध प्रेम भी है। लक्ष्मी की सबसे प्रिय कहानियों में से एक कमल के साथ उनका गहरा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी कमल खिलता है, वहाँ लक्ष्मी की उपस्थिति महसूस होती है। कमल जो कीचड़ में जड़ें जमाता है लेकिन पानी के ऊपर बिना किसी दाग के उठता है, वैराग्य और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। ऐसे गुण जो लक्ष्मी में समाहित हैं, उन्हें अक्सर कमल धारण किए हुए या उस पर विराजमान दिखाया जाता है, जो मानवता को याद दिलाता है कि दुनिया के संघर्षों के बावजूद कोई भी ऊपर उठ सकता है और शुद्धता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी के आशीर्वाद अंधाधुंध नहीं हैं। वे स्वाभाविक रूप से विवेकी हैं। लालच, ईर्ष्या और आलस्य उन्हें दूर भगाते हैं। वे स्वच्छता, व्यवस्था, उदारता और भक्ति की ओर आकर्षित होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में स्वच्छता बनाए रखी जाती है, जहां मेहमानों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है और जहां दान का अभ्यास किया जाता है, वहां लक्ष्मी खुशी से निवास करती हैं। इसके विपरीत कलह, अशुद्धता और स्वार्थ के स्थानों में वे चली जाती हैं, केवल अभाव और दुख छोड़ जाती हैं। एक समय कलयुग के दौरान, जब मानवता भौतिकवाद से ग्रस्त हो गई थी, समृद्धि के सच्चे सार को भूल गई थी, लोग धन का संचय करते थे, दूसरों का शोषण करते थे और आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि खो चुके थे। यह देखकर लक्ष्मी अपने आशीर्वाद के दुरुपयोग से दुखी होकर वापस जाने लगीं। दुनिया में अकाल, गरीबी और निराशा का अनुभव होने लगा। इस गिरावट को देखकर देवगण विष्णु के पास पहुंचे, उनसे हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। विष्णु ने अपने अनंत ज्ञान से समझाया कि लक्ष्मी का प्रस्थान मानवता के कार्यों का परिणाम था। उन्होंने देवों को याद दिलाया कि सच्चा धन धार्मिकता, करुणा और कृतज्ञता में निहित है। विष्णु के शब्दों से प्रेरित होकर ऋषि नारद, तीनों लोकों के एक निरंतर यात्री, ने एक मिशन शुरू किया। उन्होंने घरों, आश्रमों और राज्यों का दौरा किया, लक्ष्मी के भजन गाए, उनके गुणों की प्रशंसा की और लोगों को शुद्धता, ईमानदारी और दान के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्ची प्रार्थना करना, अपने घरों को साफ सुथरा रखना और अपने संसाधनों को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करना लक्ष्मी को वापस आमंत्रित करने के सही तरीके हैं। धीरे धीरे मानवता समझने लगी। लोग अपने घरों को साफ करने लगे, अपने व्यवहार में ईमानदारी का अभ्यास करने लगे और उदारता के लिए अपने दिल खोलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि समृद्धि केवल सोना जमा करना नहीं है,
बल्कि आत्मा की समृद्धि और समुदाय के कल्याण के बारे में भी है। इस बदलाव को देखकर लक्ष्मी, हमेशा परोपकारी, दुनिया में लौट आईं। अपने आशीर्वाद की वर्षा फिर से करने लगीं। खेत फलने फूलने लगे, व्यापार में वृद्धि हुई और घर खुशियों से भर गए। लेकिन उनकी वापसी एक गहरा सबक लेकर आई कि उनकी उपस्थिति एक उपहार है जो जबरदस्ती या हेरफेर से नहीं, बल्कि दिव्य सिद्धांतों के साथ संरेखण से अर्जित होता है। और इसलिए माँ लक्ष्मी ब्रह्मांड को सुशोभित करती रहती हैं, बहुतायत, सौंदर्य और शुभता का एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ। वे हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा धन समग्र है, जिसमें न केवल भौतिक सुख सुविधाएं शामिल हैं, बल्कि मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण संबंध और कृतज्ञता से भरा दिल भी शामिल है।